Hello everyone, a very warm welcome of each and every one of you in this amazing class of mathematics. Myself Sachin. मैं आप सबको सीए का पेपर थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट जो अपना रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स का टॉपिक वो डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ पहले से ही। ठीक है, उसके अंदर अपन ने फर्स्ट यूनिट रेशियो शुरू किया था, रेशियो था उसके अंदर और प्रोपोर्शन, और आज अपन उसका थर्ड टॉपिक फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन रेशियो देन प्रोपोर्शन। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड टॉपिक दैट इज द इंडिसेस। ठीक है, और इसके बाद एक टॉपिक अपना और रहेगा लॉगरिथम, देन आवर यूनिट फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो अपन ने पिछली बार प्रोपोर्शन में 30 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। ठीक है, प्लस उसका अपन ने अच्छे से एक एक क्वेश्चन का विथ ट्रिक के साथ अपन ने क्वेश्चंस देखा है। ठीक है, वो अपना पूरा अच्छे से हो रखा है। अब अपना इंडिसेस देखना है अपन को। इंडिसेस में अपने पास टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी देखने हैं, फिर इसके बाद अपन लॉगरिथम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इंडिसेस होता क्या है। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पावर्स में अगर बात करता हूँ तो पावर्स अपन ने सुना है, जैसे 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 8 स्क्वायर इज 64। तो यही अपना बेसिकली इंडिसेस है। अब इसमें देखो दो चीजें होती है, बेस और पावर, दोनों देखते हैं। पहले अपन डेफिनेशन रीड आउट करते हैं इसकी। तो द इंडेक्स ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो नोन एज द पावर। ठीक है, और एक्सपोनेंट, मतलब पावर को ही अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इंडेक्स। ओके, इट एक्चुअली टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ। फॉर एन एग्जांपल 3 पावर 4, इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये ए है, ये बी है। ए का मतलब, चलो इसका मतलब होता है बेस। ए और बी नहीं लेते हैं अपन, दूसरी वैल्यूज लेते हैं, ताकि एक्स और वाई लेते हैं। एक्स और वाई, एक्स अपना हो जाएगा बेस और वाई अपना हो जाएगा पावर। समझ गए? ये इसके पावर में लिखा है बेस और पावर। ठीक है, ये अपना इंडिसेस के अंदर आता है कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। अब जैसे यहाँ पे 3 पावर 4 लिखा है, तो 3 पावर 4 का मतलब ये होता है कि 3 विल बी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 वो अपना आंसर आएगा। तो ये अपना इंडिसेस है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन कुछ लॉज देखेंगे एक्सपोनेंट्स के, इनके पावर्स के कुछ लॉज है अपने सामने, उनको डिस्कस करते हैं किस तरह से है। कि फर्स्ट देखो लॉ अपना, ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन। जब मल्टीप्लाई हो दोनों के बीच में तो पावर्स अपनी ऐड हो जाएगी, एम और एन। तो ये अपना ऐड होकर एम प्लस एन हो जाएगा। इसमें एक चीज नोटिस करना, बेस मस्ट बी सेम। इनका बेस सेम होना जरूरी है, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द आंसर। ठीक है, तो 2 पावर 3, 2 पावर 2, तो 2 पावर 3 प्लस 2। तो ये देखो दोनों का बेस सेम है, 2 और 2, पावर्स दोनों की ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 2 इट विल बी इक्वल्स टू 2 पावर 5। ठीक है, सेकंड अगर अपन देखते हैं ए पावर एम अपॉन ए पावर एन, ये अपॉन है, डिवाइड में लिखा है कि अगर ए पावर एम अपॉन ए पावर एन है तो ये हो जाएगा ए पावर एम माइनस एन, माइनस हो जाएगा। जैसे 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 3, तो 2 पावर 5 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? 2 पावर 2। एक अपना लिखा है m इंटू एन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एन, आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। किस तरह से? जैसे 2 पावर 5 और 2 है, तो ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 5 2 से अपना 2 पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, एक लॉ अपना ये कहता है कि अगर किसी का भी पावर 0 है, एनीथिंग पावर 0, आंसर विल बी व्हाट? 1। ठीक है, उसका आंसर क्या रहेगा? 1। 2 पावर 0 आंसर 1, 3 पावर 0 आंसर 1। चलिए, और अगर अपन देखते हैं a पावर माइनस एम अगर है तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन a पावर m, और अगर अपॉन में माइनस है तो वो ऊपर चला जाएगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ देखो 2 पावर माइनस 3 है, तो इसको मैंने अगर प्लस बनाना है तो ये डिवाइड में जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा। जैसे 2 पावर माइनस 1 है, ठीक है, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, इसको अगर पॉजिटिव करना है पावर को, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, पावर में 1 है। वही अगर अपॉन में अगर माइनस का साइन आ गया और इसको अगर प्लस बनाना है तो ये पावर ऊपर जाएगी 2 पावर 5 विथ पावर विथ बेस। जैसे 2 पावर अगर फॉर एन एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 है, तो ये ऊपर जाकर 2 पावर 3 हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए और देखते हैं, a पावर x इक्वल्स टू a पावर y।
दोनों के अगर बेसिस आपस में इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएगी, x इक्वल टू वाई। पर एक है x पावर a y पावर a, यहां पर अगर देख सकते हैं पावर्स सेम है तो इनके बेसिस इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि रूट फोर का मतलब कितना होता है मेरे को पता, रूट फोर विल बी इक्वल्स टू टू। तो रूट को अपन कैसे लिखते हैं, रूट का मतलब ये होता है बेसिकली कि उसका पावर है जो हाफ है। जैसे ये टू कैसा आंसर है, यहां देखो रूट फोर था, रूट फोर को अपन लिखते हैं, रूट को फोर पावर वन बाय टू, फोर कितना हो जाएगा टू पावर टू अपना वन बाय टू, टू एंड टू कैंसिल, लास्ट में क्या बच जाएगा अपने पास टू। आंसर क्या रहेगा अपना इसका टू। ठीक है, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर वन बाय टू, और इसको अगर अपन बार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर वन बाय टू भी लिख सकते हैं, और बार अगर यहाँ पे लिखा है तो ये एम रूट के बार ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ देखो, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, फोर पावर होगा तो फोर्थ रूट बोलते हैं, फाइव पावर होगा तो फिफ्थ रूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एट पावर ये थ्री बार लिखा हुआ है, तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा। एट को अगर अपन लिखें तो टू की पावर थ्री और थ्री कैंसिल, टू पावर वन बच जाएगा। इस तरह से इसके लॉज है और इनके हेल्प से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अपन क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, फोर एक्स पावर माइनस वन बाय फोर। देखो अभी बताया था मैंने, ये माइनस वाला तो ये अपना ये रहा लॉ माइनस वाला, ए पावर माइनस एम वाला। तो इसमें क्या होगा, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है मेरे को, तो ये फोर एक्स अपॉन में जाएगा, एक्स की पावर वन बाय फोर हो जाएगा। ऑप्शन देखो हमारे सामने सी ऑप्शन। चलिए उसके बाद द वैल्यू ऑफ एट पावर वन बाय थ्री, एट पावर वन बाय थ्री देखो कैसे सॉल्व होगा। एट को मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो तुम्हें पता नहीं कैसे आएगा, तो एट के फैक्टर निकाल लो। तो एट के फैक्टर होंगे टू फोर टू टू और टू वन, तो टू की पावर थ्री और बार पड़ा है वन बाय थ्री, थ्री एंड थ्री कैंसिल, आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अपना देखो टू इंटू थर्टी फाइव की पावर वन बाय फाइव, तो थर्टी टू के पहले फैक्टर्स निकालो। तो टू सिक्सटीन, टू एट, टू फोर, टू एंड टू वन, तो टू की पावर फाइव आ रही है। टू इंटू थर्टी टू को अपन टू की पावर फाइव लिखेंगे पहले, टू पावर फाइव और बार अपने पास वन अपॉन फाइव, फाइव एंड फाइव कैंसल, टू इंटू टू, इसका आंसर कितना आएगा फोर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए और आगे अपन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे फोर है और कुछ नहीं है। फोर डिवाइड बाय थर्टी टू वन बाय फाइव, देखो थर्टी टू को जस्ट मैंने अभी ब्रेक करके बताया था, टू की पावर फाइव आती है, तो फोर अपॉन टू पावर फाइव अपॉन में वन बाय फाइव, फाइव एंड फाइव कैंसिल, तो फोर अपॉन टू रह गया। फोर को जब टू से डिवाइड करेंगे कट करेंगे तो आंसर इसका टू आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो फटाफट हो रहा है। अगर अपना बेसिक सेम है और इजी है तो अपन का आंसर आएगा। ठीक है, बेसिक सही तरीके से अप्लाई करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट अपॉन ट्वेंटी सेवन, तो एट के फैक्टर्स देखो मैंने यहाँ पे निकाल के लिखा हुआ है, टू पावर थ्री, और ट्वेंटी सेवन का चलो मैं निकाल के बता देता हूँ। ट्वेंटी सेवन को अपन निकालते हैं, थ्री नाइन, थ्री एंड थ्री, थ्री वन। ठीक है, तो एट अपॉन ट्वेंटी सेवन होल पावर वन बाय थ्री, तो एट को अपन लिख सकते हैं टू की पावर थ्री, ट्वेंटी सेवन भी देखो थ्री की पावर थ्री, और बार हमारे पास वन बाय थ्री। अभी दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट सेम पावर है, दोनों के ऊपर पावर थ्री है देखो यहाँ पे, इस थ्री को अपन बाहर ले जा सकते हैं एक साथ, तो ये किस तरह से आ जाएगा, टू अपॉन थ्री होल पावर आउटसाइड थ्री, और रह जाएगा वन बाय थ्री, ये थ्री और थ्री कैंसिल, फाइनल आंसर इसका टू अपॉन थ्री, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन अपन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन अपॉन एट। 256 के अपन फैक्टर्स देखते हैं। पहले तो मैं यहां निकालता हूं 256 के फैक्टर्स, क्योंकि ज्यादा नंबर आएंगे। 128, 64, 32, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा।
1 2 3 4 5 6 7 8 आए, ठीक है, 2 पावर 8। तो देखो इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 फिर 2 पावर 8 और बाहर मेरे पास -1/8 है, तो ये नंबर बाहर आ सकता है, इसको अपन लिख सकते हैं बाहर। तो 2 पावर 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और -1 रह जाएगा, और इस -1 को मैंने बताया था प्लस कैसे बना सकते हैं, अपॉन में ले जाके, तो 2 पावर 1। तो बेसिकली 2/2 ही हुआ, तो ये कट होके आंसर इसका 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। 2 पावर 1/2 और 4 पावर 3/4 लिखा है ये, ठीक है। 4 पावर 3/4 is equal to a fraction, a positive integer, a negative integer or none of these। चलिए 2 पावर 1/2 एंड 4 पावर 3/4। तो 4 को अपन अगर लिखें, ब्रेक करें, तो 2 की पावर 2 होता है, और 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2। चलिए 2 पावर 1/2, 2 पावर 3/2। देखो दोनों के बेसिस सेम है, दोनों के बेसिस अगर सेम है तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाएगी। 2 पावर 1/2 प्लस 3/2। ब्लू ही ठीक था, चलो ब्लू से ही करते हैं। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 पावर 1/2 प्लस 3/2, तो इनका एडिशन जो होगा वो किस तरह से होगा, 2 पावर बेसिस अगर सेम है ऐड हो जाएगा, तो 2 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 पावर 5 नहीं 4/2, ठीक है। तो 1 प्लस 3 4/2 कितना होता है, 2 पावर, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, आंसर इसका 4। तो अब पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ना ही नेगेटिव आ रहा है ना ही फ्रैक्शन आ रहा है, अब पॉजिटिव इंटीजर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81x⁴y⁻8 होल पावर 1/4। 8th देखते हैं अपन। चलिए 81 है हमारे पास, 81 को ब्रेक अपन करेंगे अभी 3 से, 3 9 3 की पावर 4 रह गया 81 अपना, x⁴4/y⁻8 होल पावर 1/4, ठीक है। इस 1/4 को सबके साथ अंदर भेज, क्योंकि सबके लिए ये, तो इसको अगर सबके साथ अपन भेजते हैं तो देखो 3 पावर 4 पावर में इसके साथ आएगा 1/4, x⁴ इसके साथ आएगा 1/4 अपॉन y⁻8 इसके साथ भी आएगा 1/4। तो 4 and 4 कैंसिल, 4 and 4 कैंसिल, 4 and 8 कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा ऊपर, 3x अपॉन y⁻2, और -2 है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 3xy²। ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा नहीं है, तो मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर है। चलिए और आगे देखते हैं अपन 9th क्वेश्चन की तरफ। देखो इनके सबके बेस सेम है, x है ये, ठीक है, क्रॉस का मतलब x है यहाँ पे, x a⁴b ये मल्टीप्लाई है, x b-c ये मल्टीप्लाई है, x c-a। इसको इस तरह से देखिए, a-b मल्टीप्लाई x b-c मल्टीप्लाई x c-a, ये इस तरह से दिया है, ठीक है। तो इधर अगर अपन का बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ऐड होकर कैसे हो जाएगा, a-b प्लस b-c प्लस c-a। नाउ ऑल विल कट, प्लस माइनस विल बी कैंसल्ड, प्लस माइनस विल बी कैंसल, प्लस माइनस विल बी कैंसल, सो x पावर 0 विल बी लेफ्ट। अब किसी की भी पावर 0 आंसर क्या आता है, 1, बताया था मैंने, किसी की भी पावर 0 आंसर इसका 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन देखो कितना टफ क्वेश्चन दिया है इन्होंने, 2p² की पावर 3/3xy, बट अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उसकी पावर में क्या लिखा है, 0 लिखा है, और हमें पता है एनीथिंग पावर 0, किसी के भी पावर 0 आंसर उसका 1 आता है। उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा।
चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं और आगे 11th क्वेश्चन की तरफ, तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पावर 3/2, 3 पावर 3/2, ये देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 पावर 2 3 जा 6, 5 पावर 3 2 जा 6 अपॉन, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 6, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 6, ठीक है। तो ये अगर सारा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो इसके पास हमारे पास बचा क्या उनके लिए, ओनली 1 विल बी द ऑप्शन। चलिए विच इज ट्रू, 12th में देखिए कौन सा ट्रू है। 2 की पावर 0 देखो 1 होता है, और किसी के भी पावर 0 1, क्या 1 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं। ये भी 1 होगा, 1 छोटा भी नहीं हो सकता, हाँ ये 1 है और ये भी 1 है, 1 इक्वल टू 1 तो ऑब्वियसली होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस है, तो देखना ही नहीं है तुमको। चलिए इसके बाद 13th क्वेश्चन देखिए, x पावर 1/p, y पावर 1/q एंड z पावर 1 अपॉन r, x y z इक्वल्स टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। इसको अपन k लेकर करेंगे, ठीक है। k कैसे, जैसे x की पावर 1/p इक्वल्स टू मैं k मानता हूं, सबको मैं k ले रहा हूं, इक्वल टू मैं सबको k ले रहा हूं, ठीक है, इन तीनों को। तो एक बार x को इक्वल टू k लिया मैंने, तो मेरे को एक बात बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। ये 1/p है, ये उस तरफ जाएगा, जब पावर्स उल्टी हो जाती है उस तरफ जाती है, तो वो प्लस रिवर्स हो जाती है, तो k की पावर p हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर 1/3 है और यहाँ पे 5 है, तो तुम्हें इस 1/3 को उस तरफ शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, 1/3 का 3 हो जाएगा। तो इधर भी अपने पास x इक्वल्स टू k की पावर p, ठीक है। y इक्वल्स टू, y की पावर भी हमारे पास कितना है, देखो y की पावर 1 अपॉन q इक्वल्स टू k है, तो ये भी उधर जाएगा, तो k की पावर q हो जाएगा। z 1 अपॉन r इक्वल्स टू k है, तो z इक्वल्स टू k की पावर भी r हो जाएगा। चलो क्वेश्चन में उसने दे रखा है x y z इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू है k पावर p, y की वैल्यू है हमारे पास k पावर p, y की वैल्यू है k पावर q एंड z की वैल्यू k पावर r इक्वल्स टू 1। अब देखो सबके बेसिस सेम है, तो सारी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, तो k पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू, अब देखो यहां पर k आ गया, यहां पे भी किसी तरह से k आ जाएगा, तो अपन दोनों को बेसिस अगर बराबर हो गए तो पावर्स इक्वल कर लेंगे। कौन सा वाला लॉ, जैसे लास्ट वाला लॉ अपन ने देखा था यहाँ पे कि अगर दोनों के बेसिस इक्वल हो जाते हैं तो पावर्स x बराबर y हो जाएगा। इसी लॉ को अपन फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखा है, 1 की जगह मैं लिखूंगा k पावर 0। अब देखो दोनों के बेसिस सेम है, k और k, तो अपन क्या कह सकते हैं, p प्लस q प्लस r इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में पूछी, p प्लस q प्लस r कितना आएगा, दैट विल बी 0। चलिए और आगे चलते हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। y पावर, देखो सारे बेसिस सेम है, सारी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए और लास्ट में माइनस ए माइनस बी। चलो देखते क्या कट हो रहा है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो रहा है, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो रहा है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो रहा है, वाई की पावर माइनस ए और माइनस बी बच गया, ऐसा ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी। तो अपन इधर क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर अपॉन में भेजते हैं डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन दोनों ही प्लस हो जाएंगे, ए प्लस बी, ये रहा ऑप्शन, इजी है, वही लिखा था बट थोड़ा सा हटके लिखा हुआ। चलिए द ट्रू ऑप्शन इज, देखो ये अपन ने किया है, अगर बार लिखा हुआ है, जैसे रूट यहाँ पे अगर 3 लिखता है x, तो इसको अपन लिखता है x की पावर 1/3, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अपन कैरी ऑन करेंगे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x पावर 2 और ये आ जाएगा अपना 1/3, तो ये कितना बन गया, x की पावर 2/3, वही लिखा है, ऑप्शन ए सही है। आगे वाले भी देखो मैं बता देता हूँ करके, अगर ये x क्यूब है और रूट लिखा है, रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ अगर बनाऊंगा तो ये होगा x की पावर 3/2, बट यहाँ पे 2/3 है जो गलत है,
और ग्रेटर देन लेस देन तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग पावर्स आएगी, 2/3 3/2 दोनों इक्वल होंगे, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए 16 क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका। 16th में क्या कह रहा था, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16x पावर माइनस क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन इनटू है ये 8 पावर माइनस 1 एक्स क्यूब वाई पावर माइनस 2। चलो उसको सॉल्व करके अपन देखते हैं एक बार। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 16 अब ये एक्स की पावर माइनस 3 वाई 2 अपॉन 8 पावर माइनस 1 एक्स क्यूब वाई माइनस 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। एक्स की पावर माइनस 3 है, इसको पहले सबसे पहले तो नीचे भेजो। एक्स की पावर माइनस 3 को अगर अपन शिफ्ट करते हैं नीचे की तरफ तो देखते क्या बनता है ये। y पावर 2 को ऊपर ही रहने दो। अब नीचे 8 आया अपॉन में -1, इसको अगर अपन शिफ्ट करेंगे, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, बीच में मल्टीप्लाई है, y पावर 2 इनके बीच में मल्टीप्लाई है, 8 पावर -1 एक्स क्यूब वाई पावर -2। ठीक है, तो 16 तो ठीक है, x -3 है तो अपॉन में भेज दो इसको, तो एक्स क्यूब हो गया y2 इंटू 8 पावर -1 है तो ये अपॉन में जाके प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब ऊपर ठीक है, y को प्लस करना तो अपॉन में भेज दो। तो इससे क्या हुआ, y और y कट गया, स्क्वायर वाला क्यूब और क्यूब कट गया, 8 1s और 8 2s कैंसिल, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्वेश्चन में गलती ना हो लिखने में। चले 8 अपॉन 27 -1/3, 8 अपॉन 27 माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 32 243 होल पावर माइनस का 1/5। 8 का तो देखो किसका क्यूब है, 2 पावर 3, 27 3 पावर 3, बाहर माइनस का 1/3। 32 अपन ने निकाला था ऊपर, 2 की पावर 5 था, 2 पावर 5, 3 4 3 अपन निकाल के देख लेते हैं। 3 4 3 अपना 3 से रहेगा, 3 1 3, 3 4 3 है ना, 3 सॉरी देखो 2 4 3, अभी गलती हो जाती है। 3 7 21, 3 8 24, 3 2 6, 3 7 3 9 3 एंड 3 1, 3 की पावर कितना आ रहा है 5। ठीक है, 3 पावर 5 होल पावर -1/5, दोनों की पावर में 3 है तो उसको अपन 2/3 होल पावर 3 लिखेंगे, और बाहर अपने पास माइनस का 1/3 पड़ा है। इधर भी अगर अपन देखें तो 2/3 की पावर 5 है और बाहर हमारे पास -1/5 है, 5 एंड 5 कैंसिल, 3 एंड 3 कैंसिल, तो 2/3 या -1 सबके साथ है। इधर भी 2 की पावर -1, 3 की पावर -1। अब देखो पहले माइनस को प्लस बनाओ, तो प्लस किस तरह से बनाए इसको अपन अगर देखें अगला स्टेप, तो 2 अपॉन में जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। सेम ये भी 3 ऊपर जाएगा, 2 अपॉन जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 9/4। देखिए ऑप्शन में है कि हमारे पास ये रहा ऑप्शन है 9/4। इजी क्वेश्चन है, बेहद इजी क्वेश्चन है। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 18th क्या है, x + 1 2/3, x - y 3/2। ठीक है, अपॉन में रूट x + y और x - y क्यूब का रूट है, और बार 6 भी लिखा है। अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है ये अपने लिए। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व इसको अपन करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसने क्या दिया है यहाँ पे, x + y 2/3 और x - y 3/2। रूट का मतलब मैं हाफ समझता हूं, x + 1/y 1/2 और x - y 1/2 तो है, पर बाहर एक 3 भी पड़ा है तो इंटू 3 भी रहेगा। अच्छा, ऊपर बाद में एक 6 भी लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब ये
अपॉन वाला 1/2 एक्स प्लस 1/2 अगर ये ऊपर जाएगा प्लस तो माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 2/3, ये प्लस अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। ए पावर एम ए पावर एन, ये वाला ए पावर एम ए पावर एन ए पावर एम माइनस एन, ये ऊपर जाएगा माइनस हो गया। और इधर भी अगर मैं देखता हूं तो x माइनस वाई और 3/2 ये ऊपर जाएगा, देखो ये भी 3/2 है, 3 × 1 3/2 ही होगा, तो माइनस का 3/2 बार लगेगा ब्रैकेट 6। चलिए यहां पे अगर हम सॉल्व करते हैं x प्लस वाई, इसका अगर एलसीएम लेते हैं नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करो 4, 3 को 1 से करो 4 माइनस 3। यहां पे देखो x माइनस वाई 3 माइनस 3/2 3/2 0 हो गया, किसी की भी पावर 0। 4 माइनस 3 एक्स प्लस वाई 4 माइनस 3 अपना हो गया 1/6, और यहाँ 1 किसी की भी पावर 0 1 हट गया, वो कुछ भी नहीं है, अब तो 6 ही बचा है। ये 6 और ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ही आएगा, देखना इसके पास x प्लस वाई 1/6 इंटू 6 ही है, ये 6 और 6 कैंसिल, x प्लस वाई हमारे पास रह गया, तो यही अपना आंसर है, x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलिए और आगे अपन देखते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू तुम्हें बतानी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 125 पावर 2/3, तो 125 का अपन फैक्टर्स निकालते हैं। 5 25 5 1, देखो 5 की पावर 3 है, ठीक है, तो 5 पावर 3 अपना इसका रहेगा 5 पावर 3 बार 2/3 मल्टीप्लाई रूट 25 की वैल्यू 5 होती है इंटू 5 पावर 3 और क्यूब रूट है ये बार 3, इसको अपन 1/3 लिखते हैं, और 5 पावर 1/2, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 2 रह गया 5 इंटू एक 5 ये भी रह गया और एक 5 ये भी रह गया 1/2, ठीक है। चलिए तो 5 का स्क्वायर 25 25 5 जा 125 125 इंटू 2 करोगे, देखो बड़ा नंबर आ रहा है और ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, 5 1/5 1, मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद 20th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये भी। 20th देखो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट है, फिर 2 की पावर 1/2 है, फिर है 4। देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिखेंगे बार 3/4। 8 को अपन लिखेंगे 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 2 पावर 3 बार अपने पास इधर 5/6 है। 16 को अपन लिखेंगे 2 की पावर 4 बार अपने पास 7/8 है। 32 को अपन लिखेंगे 2 की पावर 5 बार हमारे पास 9/10 है, और बार 4 है, और सबसे बार 3/25 है। चलो स्पॉज करके हो गया, बार अपने पास 3/25, इतना बड़ा एक्सप्रेशन इस बार दिया है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं, ये कट हो रहा, कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स 3 2 जा 4 2 जा 5 2 जा, सारे 2 टाइम्स कैंसिल हो रहे हैं। चलिए तो हमारे पास क्या बचा, 2 पावर 1/2, 2 पावर 3/2, 2 पावर 5/2, 2 पावर 7/2, 2 पावर 9/2, और ब्रैकेट बार 4 और बार 3/25, ये रह गया हमारे पास। बेसिस अगर सेम है तो सारी पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने के बाद क्या बनेगा, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, करली ब्रैकेट और बार आएगा 4, और उससे भी बार आएगा 3/25। चलिए अब अगर इनके बेस अगर सेम है तो अपन एलसीएम लेंगे, तो 2 पावर 2 एलसीएम आएगा, ऊपर देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस
7 प्लस 9 4, और उससे बाहर आएगा अपने पास 3/25। अब इसको अगर प्लस करते हैं अपन, तो 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24 और 25 बच गया। ठीक है, 2 पावर 25/2, और इसके बाद में है हमारे पास 4, इसके बाद है हमारे पास 3/25। चलिए, अच्छी बात यह है कि ये सारे पावर्स, हमेशा इतनी सारी पावर्स होते हैं, सबको अपन मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मतलब कैसे, यहाँ देखिए, 2 पावर 25/2, 4, 3/25, तो 25 और 25 कैंसिल हो गया, 2 और 4 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 6, जो हमारे पास एक और एक इंटीजर है। ऑब्वियसली फ्रैक्शन नहीं आया, 1 नहीं आया, आंसर नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि इंटीजर 2 की पावर 6 अगर हम सॉल्व करें तो कितना आता है वो भी देख लो आप। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कराना है, तो ये 2 की पावर 3 8, और ये 8 इंटू 8, इसका आंसर आएगा 64, जो एक इंटीजर है ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी थोड़ा सा लेंदी है, बट करना तो पड़ेगा, क्या करें, मार्क्स चाहिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1 और -1/2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, देखो कैसे लिखा है इन्होंने क्वेश्चन को। 1 माइनस एक और 1 माइनस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, और इसके बाद ब्रैकेट है, -1 है, क्लोज ब्रैकेट -1/2 है, ये हमारे पास है। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये -1 है, तो इसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहूंगा, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि ये पॉजिटिव बन गया। पावर 1 है तो नहीं लिखेंगे अपन, बाहर -1 है और उसके बाद -1/2 भी है। इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 हो जाएगा, -1 बाहर ब्रैकेट -1/2। चलिए तो अब हमारे पास क्या बच गया है, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट क्या रह जाता है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बाहर -1 है और उसके बाद -1/2 है। अंदर -1 है तो फिर से ये फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर और बाहर -1/2। ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस, ये दोनों होकर क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर है, -1/2 है। इसका अगर एलसीएम लेते हैं, अपॉन में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो एक्स स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1/x² और हमारे पास ऊपर माइनस का 1/2 रह गया। अब इस x² को अगर मैं ऊपर जाऊंगा लेके, तो ये -2 बन जाएगा और बाहर मेरे पास माइनस का 1/2 पड़ा है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, x पावर -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, मतलब x इसका आंसर है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर 1 नहीं, इसका आंसर आएगा x, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास। फिर से देख लीजिए क्या किया, सबसे पहले -1 था अपन के पास, -1 है, इसको ऑपोजिट करा, उल्टा करा, तो ये बार मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, तो फिर एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -x² -1 पड़ा, ये फिर से उल्टा होके ये हो जाएगा, अपॉन में माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, फिर से एलसीएम लिया, इसके अपॉन में 1 है तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम लिया अपन ने, और हमारे पास लास्ट में 1/x² बचा, जो इसको -2 लिख के कट कर दिया अपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 अपन देखते हैं। x पावर n, यहां पे देखो अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं एलसीएम ले लेता हूं यहीं पे। नीचे मल्टीप्लाई करो n और 1 को तो n आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर n² - 1 आएगा, और बाहर ब्रैकेट में हमारे पास 1/n+1 है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसको अपन देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। x पावर n n² - 1। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कौन सी, a² - b², जो क्या होती है a - b a + b। ठीक है, तो इसको अगर अपन n² - 1² अगर लिख के सॉल्व करते हैं तो x पावर n a² - b², तो a - b a + b, a - b a - b a + b अपॉन में n आ रहा है। ठीक है, 1/n+1। इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या रह गया, एक ये भी मल्टीप्लाई में, ये n और ये n भी कट हो गया, तो x की पावर केवल n-1 बच गया, जो ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चन देखो, एक आइडेंटिटी इसने क्वेश्श्चन में दी है कि हमें पता है a³, तुम्हें पता है नहीं पता, बाकी आइडेंटिटी होती है। चलिए a³ - b³ a - b a² + ab + b², ये होती है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ और इसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकालिए। चलिए, तो ये l है, ये अपॉन m है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर l, ये m प्लस का है, ऊपर जाके -m हो जाएगा, l - m हो जाएगा। बाहर हमारे पास l² + lm + m² हो जाएगा, जो एज इट इज है। यहां पे भी देखिए x पावर m -n हो जाएगा, और ये बाहर जाएगा तो m² + mn + n², और ये भी है हमारे पास x पावर n -l, तो ये हो जाएगा l² + ln + n²। अब देखिए, जो गलती पिछली बार अपन ने एक वीडियो में करी थी, जो मैंने बताया था, जो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, ब्रैकेट सब ओपन करें तब ध्यान से करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ पे इस बार आइडेंटिटी है तो उसका हेल्प लेंगे अपन। देखिए a³ - b³ a - b a² + ab + b², तो a - b a² + ab + b², मतलब ये किसकी आइडेंटिटी है, a³ - b³ x m³ - n³ x n³ - l³। ठीक है, अब बेसिस से में सारी पावर ऐड हो जाएगी, तो l³ - m³ + m³ - n³ + n³ - l³, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, x पावर 0 रह गया, कुछ भी नहीं है, तो मतलब आंसर इसका 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे अपन देखते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। 24th a - b का होल क्यूब, आइडेंटिटी उसने क्वेश्चन में दी है, जो क्या होती है a³ - b³ - 3ab a - b। यूजिंग दिस ट्राई टू फ्रेम आउट द आंसर ऑफ दिस। x इक्वल्स टू p पावर 1/3 माइनस p पावर -1/3। इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं अपन इसको सॉल्व। तो अपन इसको आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करते हैं। सो x इक्वल्स टू इसने अपन को दिया है p पावर 1/3 माइनस p पावर -1/3। क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, क्यूब कर देंगे बोथ द साइड, तो इसका तो क्यूब आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा p पावर 1/3 माइनस p पावर -1/3 का क्यूब, a - b का होल क्यूब, जो कितना रहेगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a - b, 3ab, फिर ब्रैकेट में आएगा a - b, ये माइनस का साइन नीचे है ना, p पावर -1/3। चलिए इसको अगर अपन देखते हैं सॉल्व करके,
तो ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, p रह जाएगा, ये क्यूब और क्यूब कैंसिल होके p की पावर -1 रह जाएगा 3। ये देखो यहाँ पे सॉल्व करके अगर इसको अपन करें, p पावर 1/3 और p पावर -1/3, तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो p पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 1/3 3 ज़ा 9। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वापस देखो क्वेश्चन ही बन गया, x की वैल्यू यही दे रखी है, तो इसकी जगह मैं एक बार x लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको अपन शिफ्ट करें इस तरफ, तो देखिए क्या बनता है शिफ्ट करने पर इस तरफ। इसको अपन और अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करें, -1/9 नहीं लिखेंगे, ये अपन की गलती है। ठीक है, ये गलती क्या है कि यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, नीचे मल्टीप्लाई होता है, बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी दोनों की, 1/3 और ये -1/3 डॉट है यहाँ पे, तो एग्जाम में ऐसे डॉट नहीं लगाएंगे तो गलती होने के चांसेस रह जाएंगे। तो p पावर -1 -3, p पावर 1/3 -1/3 दोनों 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x रह जाएगा, किसी की भी पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3x है जो इस तरफ आएगा, तो x³ प्लस 3x हो जाएगा, p -1/p बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी। बस ये अपना क्वेश्चन है। चलिए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, और काफ़ी सारे बाकी भी है अपने क्वेश्चन अभी। ठीक है, और आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, 1/1 प्लस a पावर m माइनस n है, तो अपॉन में जाके a पावर n हो जाएगा, a पावर m अपॉन a पावर p हो जाएगा। ये भी देखो 1/1 प्लस a पावर n और अपॉन में a पावर m हो जाएगा, a पावर n और a पावर p हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस a पावर p और a पावर m प्लस a पावर p और a पावर n, ताकि माइनस है तो सारे हट गए अपने। चलिए, इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा अपना, 1 एलसीएम आएगा a पावर np, यहाँ पे a पावर mp और यहाँ a पावर mn, ये इसका एलसीएम रह जाएगा। ठीक है, एक तरह वीडियो पॉज हो गया शायद, तक चलिए इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम रहेगा a पावर np
और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए n और n कैंसिल हो जाएगा, p बचेगा, a की पावर p बचेगा, तो ये उससे m से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर mp। यहाँ पे p और p कैंसिल हो जाएगा तो a की पावर mn, ये हमारे पास रह जाएगा। चलिए यहाँ पे भी अगर अपन देखते हैं तो a की पावर mp है, सो अपॉन में a पावर mp आएगा, यहाँ पे m और m कैंसिल होकर p और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये p और ये n मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर np, p और p कैंसिल, m और n बच गया तो a की पावर mn, 1 अपॉन यहाँ पे एलसीएम आएगा a की पावर mn, और इससे ये मल्टीप्लाई होके a की पावर mn प्लस m और m कैंसिल हो गया, n और p मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर np प्लस n और n कैंसिल, m और p मल्टीप्लाई, सो a पावर mp। चलिए ये अब फ्लिप होके उल्टा हो जाएंगे, तो a पावर जाएगा np ऊपर, अपॉन में ये एज इट इज a पावर np, a पावर mp और a पावर mn, ये भी फ्लिप होके a पावर mp अपॉन a पावर mp प्लस a पावर np प्लस a पावर mn, प्लस ये भी फ्लिप होके a पावर mn, a पावर mn प्लस a पावर np प्लस a पावर mp, सबका एलसीएम देखो सेम है अपॉन में, तो वही आएगा mn, a पावर mp और a पावर np, और ऊपर देखो एक बार a पावर np, a पावर mp और a पावर mn, देखा जाए तो पूरी टर्म सेम है, पूरी टर्म कट के आंसर इसका 1 आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वैसे क्वेश्चन है, x पावर ये ऊपर जाएगा तो a माइनस बी, बाहर हमारे पास a प्लस बी बड़ा है, x b माइनस सी, बाहर हमारे पास b प्लस सी पड़ा है, और x पावर c माइनस ए, बाहर हमारे पास c प्लस ए पड़ा है, तो बेस से मैं ये दोनों पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस से में सबके पावर्स ऐड हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सारी पावर्स ऐड होकर ये कट हो जाएगा सारा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स पावर 0, इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए 27 क्वेश्चन देखिए, ये वैसा ही है क्यूब वाला जो अपन ने जस्ट उसमें किया था, x इक्वल्स टू 3 पावर 1/3 एंड 3 पावर माइनस 1/3, तो इसमें अपन क्या करेंगे, क्यूब करेंगे बोथ द साइड, तो इसका भी क्यूब रहेगा x क्यूब अपॉन नहीं इक्वल टू 3 पावर 1/3 प्लस 3 पावर माइनस 1/3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर अपन क्यूब करते हैं तो a क्यूब 3 पावर 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब 3 पावर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 की पावर 1/3 और 3 पावर माइनस 1/3 एंड a प्लस b, 3 पावर 1/3 प्लस 3 पावर माइनस 1/3, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो x क्यूब इक्वल्स टू 3 प्लस 3 पावर माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 1/3 माइनस 1/3, और ये फिर से क्वेश्चन बन गया x, ठीक है। तो यहाँ पे x क्यूब इक्वल्स टू 3, ये प्लस 1/3 हम इसको लिख सकते हैं अपॉन में, अब यहाँ पे अगर देखो पावर 3 1/3 माइनस 1/3, 3 पावर 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये 3 पावर 0 पिछली बार भी हुआ था, पूरा एनीथिंग पावर 0 1 बच गया हमारे पास, ऐसे का सिर्फ 3x बचा, ठीक है। और इसको अगर अपन सॉल्व करें यहाँ पे, और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर वो बोलता है x 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू बताओ, ठीक है। पहले तो इस 3x को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ये वाला 3x अगर लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या रहेगा हमारे पास, x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू क्या रहेगा अपने पास 3 प्लस 1/3। अब पहले यहाँ पे एलसीएम ले लूं, एलसीएम अगर देखें तो यहाँ पे अपॉन में 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 1, अब इस 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 9x और 9 प्लस 1 10, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में बोली थी जो कितनी आ रही है अपनी 10, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 10, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं,
29 से पहले 28, a पावर x इक्वल्स टू b, ठीक है, और b पावर y इक्वल्स टू c और c पावर z इक्वल्स टू a। तो x y z की वैल्यू कितनी होगी? तो x y z अगर हमें निकालना है तो a की वैल्यू देखो पहले तो क्या होगी, फिर b की वैल्यू और c की वैल्यू अगर अपन पुट करके चले, या फिर एक काम करो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और इजी तरीका, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई कैसे, लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट से, तो a पावर x, b पावर y, c पावर z। इधर क्या है हमारे पास a b c, और यहाँ पे अगर देखें अपन तो a b c की पावर x y और z है, a की पावर x है, b की पावर y है, c की पावर z, यहाँ पर भी a b c है और इसकी पावर भी क्या है 1 है, ठीक है। तो बेसिस दोनों के सेम है, देखो दोनों साइड, तो x y z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सबसे इजी तरीका है, वैसे तो लॉन्ग प्रोसेस इसका बहुत लंबा है, इक्वल्स टू अगर अपन के मानकर करें और उससे करें तो वो तो लॉन्ग तरीका है इसका। या फिर एक और तरीका देखो, अगर ये समझ नहीं आ रहा हो, एक और इजी तरीका बताता हूं मैं इसको करने का, वो भी देख लो। वो कुछ इस तरह से है कि a पावर x इक्वल्स टू हमें b दिया है, ध्यान से देखना, a पावर x अगर b दिया है तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, c से शुरुआत करता हूं, c पावर z इक्वल्स टू a दिया है, c की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे देखो, c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ b की पावर y, c की जगह मैं b की पावर y लिखता हूँ और z लिखता हूँ इक्वल्स टू a, और b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ a पावर x, ठीक है। b की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे a पावर x, फिर बाहर मेरे पास देखो y पड़ा है, बाहर मेरे पास देखो z भी पड़ा है इक्वल्स टू a पड़ा है, तो a की वैल्यू x y z इक्वल्स टू a की पावर 1, a की बात है, दोनों बेसिस सेम है फिर से, तो x y z इक्वल्स टू 1, कैसे भी करो जो इजी तरीका आपको लगता हो उस तरीके से आप कर सकते हो, आंसर अपना सेम ही रहेगा। चलिए 29 फिर से देखो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये अपना a अपॉन b वाला और a प्लस b वाला, ऑलमोस्ट पीछे किया था अपन ने, ऑलमोस्ट वहां स्क्वायर था, ये ऊपर जाएगा तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा x b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और x c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये बन रहा है अपना a क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स, बी क्यूब माइनस सी क्यूब एक्स, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सारे बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो x a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सारे कैंसिल हो जाएगा, x पावर 0, जिसका आंसर होता है 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना फाइनली आ गया 30th, 2 पावर x, 3 पावर y और 6 पावर माइनस z कॉमा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू आप निकालकर बताइए क्या आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं वापस, अगर आप देखते हैं ध्यान से तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। इफ 2 पावर x इक्वल्स टू 3 पावर y इक्वल्स टू 6 पावर माइनस z, देन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू, इसमें क्या रहेगा, ठीक है। इसमें देखो उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, काफी सारे। एक तो अपन सबसे पहले इक्वल्स टू के लेने वाला भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर मैं इक्वल्स टू यहाँ पे के लेट कर लेता हूँ तो 2 पावर x इक्वल्स टू मैं के लेता हूँ तो 2 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, के की पावर 1 अपॉन x, बता रखा है प्रोसेस। 3 पावर y इक्वल्स टू भी मैं के लेता हूँ, इन सबको इक्वल टू के लिया मैंने, ठीक है। तो 3 की वैल्यू भी क्या आएगी, के की पावर 1 अपॉन y, और 6 माइनस z इक्वल्स टू भी के लिया तो 6 की वैल्यू भी कितनी आएगी, के की पावर माइनस 1 अपॉन z, ये आएगा। अब 6 को मैं ब्रेक करूंगा, 6 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू 3 तो के की पावर माइनस 1 अपॉन z, तो देखो 2 की वैल्यू मैंने निकाल के रखी तो कितनी थी, के की पावर 1 अपॉन x। 3 की वैल्यू भी देखो के की पावर 1 अपॉन y और के पावर माइनस 1 अपॉन z, यहाँ बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो के की पावर 1 अपॉन x और 1 अपॉन y, के की वैल्यू माइनस 1 अपॉन z। देखो बेसिस सेम, इधर भी के है इधर भी के है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी, तो मतलब अपन कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन जेड,
बट क्वेश्चन में प्लस 1/z की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये देखो -1/z अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कुछ भी नहीं बचेगा तो 0, तो इसका आंसर 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये इंडिसेस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा अगला और लास्ट टॉपिक रहेगा लॉगरिथम, उसके बाद अपना चैप्टर फर्स्ट यूनिट खत्म बिजनेस मैथमेटिक्स का। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, बी हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।